हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ये टॉपिक डिस्कस कर लिया था। अब हमारा अगला टॉपिक है वो है एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। सबसे पहले इक्वेटोरियल लाइन होती क्या है? तो डाइपोल है -q + q। ओ इनका मिड पॉइंट है ए बी लाइन का, और 12 डिस्टेंस जो पहले वाली हमने अज्यूम की थी वो रहेगी। और ये है इक्वेटोरियल लाइन जो अभी शो हुई है। ये लाइन क्या होती है कि ए और बी का मिड पॉइंट ओ है, इस पॉइंट से निकलने वाली और ए बी के परपेंडिकुलर लाइन, यानी इस पॉइंट से निकलने वाली और ए बी के परपेंडिकुलर लाइन ये जो होगी ये होगी इक्वेटोरियल लाइन। इस लाइन पे कोई भी पॉइंट हो, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल हमने क्यू पॉइंट मान लिया है जो इस लाइन पे कहीं है, एज्यूम कर लिया। और ये मान लिया कि यहाँ पे वाई डिस्टेंस से है, ओ से कितना है वाई डिस्टेंस, ये कोई फिक्स नहीं है, अपने एज्यूम किया है। एंगल थीटा थीटा मान लिया, एज्यूम एंगल बराबर होंगे क्योंकि ये जो है वो कॉमन साइड है, ये दोनों साइड क्या है इक्वल है, तो एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे। तो जितना ये है उतना ही वो ये होगा। अब देखो, अगर क्यू पॉइंट पे अगर हम कोई टेस्ट चार्ज रखें जो पॉजिटिव होगा तो जो -q है उसको अट्रैक्ट करेगा और +q जो क्या करेगा उसको रिपल करेगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह होगी कि ये इसको अट्रैक्ट करेगा और उसको रिपल करेगा। अब इनकी डायरेक्शन अलग अलग है तो हमें क्या चाहिए कि कुछ रिजल्टेंट चाहिए। दो अलग अलग वेक्टर हो गए ना, तो इस पॉइंट पे टोटल रिजल्टेंट क्या है, दोनों का इस इफेक्टिव जो होता है वो क्या है, तो वो कुछ इस तरह से होगा। और देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये एंगल जितना है, अब देखो एक ट्रायंगल की एक थ्योरम है कि ये एंगल जो है वो इन दोनों के एंगल के एड के बराबर होगा। तो ये कितना है थीटा + थीटा, तो टोटल कितना हो गया 2 थीटा। लेकिन इसको भी अगर हम हाफ ऑफ डिवाइड करें, क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो उसके बीच में कहीं आएगा, उसके मिड पॉइंट से कहीं आएगा, तो ये जो इतना एंगल होगा वो कितना होगा थीटा, तो ये भी थीटा, तो अगेन थीटा थीटा हो जाएगा। इसको हम ऐसा भी देख सकते हैं कि ये दो लाइन है, यहाँ पे दो लाइन ये दोनों पैरेलल है, और ये एंगल जितना होगा जितना ये होगा, ये कितना है थीटा जूम किया है तो वो कितना होगा थीटा होगा। ऐसे अगर बात करें हम इसके लिए, ये एंगल कितना हो जितना होगा उतना ही ये थीटा होगा, तो थीटा है तो वो भी थीटा होगा। अब ई क्यू पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमें यहाँ पे देखना है कि वेक्टर एडिशन करना है, ई ए + ई बी वेक्टर फॉर्म में से दाम में से लिखते हैं। अब डायरेक्शन इसमें इंक्लूड है, लेकिन अगर हमें बात करें रिजल्टेंट की तो वो क्या होगा, द वेक्टर ई ए एंड ई बी आर एक्टिंग एट एन एंगल 2 थीटा, जो जैसे बताया था अभी हमने कि एंगल कितना होगा 2 थीटा होगा। अब देखो यहाँ पे ई ए कितना होगा, यहाँ पे अगर इसको हम आर मान ले, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की हम आर मान लें, ये कितनी है एल और ये कितनी है वाई, ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये जो होगी वो क्या होगी हाइपोटेन्यूस होगी, और हाइपोटेन्यूस में हम जानते हैं कि क्या होता है y² = x² + l² होगा, और हमें क्या चाहिए सॉरी r² = y² + l², हमें चाहिए r²। ये डिस्टेंस कितनी है r हमने एज्यूम की है, तो r² कितना हो गया, क्योंकि फॉर्मूले में क्या आता नहीं चाहिए r² आता है, नहीं यहाँ पर क्या आता है r² आता है। तो r² कितना हो गया अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम y² + l² का y² + l²।
ये हमने यहाँ पे इस पॉइंट पे ड्यू टू ए चार्ज यानी माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड कर लिया। पहले वाली बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात, आई कैप मतलब लगा हुआ डायरेक्शन का है, तो डायरेक्शन हमें अभी ये बाद में देख लेंगे डायरेक्शन क्या होगी। पहले हम तो ये देखते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो अगेन ई बी कितना होगा, वही ये अगर आर है, डिस्टेंस बराबर होगी ना यहाँ से, तो ये आर है तो वही अगेन एक्स स्क्वायर सॉरी वाई स्क्वायर आएगा। यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिखने में गलती है यहाँ पे, या फिर एक्स, इसको एक्स कर दो, डिस्टेंस कितनी कर दो यहाँ पे एक्स कर दो, ये वाई नहीं करके एक्स कर दो तो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और वाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अगेन होगा। अब देखो इसको देखने के लिए यहाँ पे एक अलग डायग्राम बनाया गया, इस कंडीशन को देख लेंगे। ये यहाँ पे डायग्राम अलग से बना दिया गया है। अब देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास दो वेक्टर हैं तो यहाँ पे हमें चाहिए रिजल्टेंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इनके कंपोनेंट डिवाइड करेंगे। और कंपोनेंट हमेशा मैंने कहा था कि 11 बताया था कि कंपोनेंट डिवाइड करते वक्त एक ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है कोस थीटा का, एक होता है साइन थीटा का। तो कोस थीटा वाला कौन सा होता है, जिसके साथ एंगल बनता है। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि जो ये है, ये यहाँ पे एंगल बनता है थीटा, तो ये होगा ई ए कोस थीटा और ई बी के लिए ई बी कोस थीटा। और जो इनके परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या होगा, साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा। तो यहाँ देखो इस डायग्राम से दिख रहा है कि साइन थीटा वाले जो हैं कंपोनेंट है वो अपोजिट है और वैल्यू भी बराबर है ई और ई बी की। यहाँ देख फॉर्मूले से देख लो, अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा दोनों इक्वल हैं और अपोजिट हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि देखो वही बात है कि फोर्स की बात करें, एक 5 न्यूटन है दूसरा 5 न्यूटन है, दोनों अपोजिट लग रहे हैं तो रिजल्टेंट क्या आएगा, जीरो। ये वेक्टर की प्रॉपर्टी है। अब हम देखें ये कंपोनेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा, ये ऐड हो जाएंगे। तो टोटल इस क्यू पॉइंट पे जो रिजल्टेंट होगा वो होगा ई बी कोस थीटा प्लस ई ए कोस थीटा। द वेक्टर ई ए sin theta and ई बी sin theta are opposite to each other and hence cancel out, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। द वेक्टर ई ए cos theta प्लस ई बी cos theta are acting along the same direction and hence add up, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ई क्यूब पर टोटल जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, ई ए कोस थीटा प्लस ई बी कोस थीटा। और हम यहाँ से देखें फॉर्मूले से देखें, हम हमारे पास ई बी और ई ए की वैल्यू क्या है, बराबर है। मैग्नीट्यूड तो बराबर है इनका, डायरेक्शन छोड़ो आप, तो मैग्नीट्यूड बराबर है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक स्टेप जो गायब है वो जाएगी। ई क्यू इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, ई क्यू इक्वल टू क्या होगा, टू ई ए करते हैं अपन, ई ए, क्योंकि ई ए इक्वल टू ई बी है तो ई ए कोस थीटा हो जाएगा, ई ए कोस थीटा हो जाएगा। तो टू आ गया, ई ए की वैल्यू क्या रही, ये रही, ई ए की वैल्यू क्या रही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मैं पहले बता रहा हूँ यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है आपको यहाँ पे एक्स लिखनी है, वाई नहीं लिखनी है, एक्स लिखनी है। तो अपने आप फॉर्मूला आप आज निकाल लोगे। अब देखो हमें वैल्यू निकालनी है कोस थीटा की, किसकी निकालनी है, कोस थीटा की। इस ट्रायंगल में देखो, क्योंकि ई एक वैल्यू हमें पता है ये रही, अब फॉर्मूले में यहाँ पे कोस थीटा है तो वो उसकी वैल्यू हम इस राइट एंगल ट्रायंगल से फाइंड कर लेंगे। तो कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूले से हम देखें तो
बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस यहाँ पे क्या है, एल। इस थीटा एंगल ये तो क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर होगा, तो बेस ये हो गया एल। और हाइपोटेनस क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, 1/2 होगा ना रूट। तो कोस डब्ल्यू क्या आ गई, एल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, या 1/2 पावर लिख दो। अगर हम सोल्व करते हैं तो वापस वो अगेन Q इंटू 12 आ गया। और Q इंटू 12 क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है, जो हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे इसको लिख देंगे हम P, और एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। यहाँ पे कितनी है 1, और ये कितनी है 1/2। तो ऐड करेंगे तो 1 + 1/2, तो 3/2 टोटल पावर हो जाएगी। तो पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। अब यहाँ पे माइनस आई कैप का मतलब क्या है, हम चलते हैं वापस उसी केस में चलते हैं। अब देखो यहाँ पे जो ई क्यू है, यानी इस क्यू पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन किस तरफ होगी, तो किस तरफ है, इस तरफ है। और डायपोल मोमेंट डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है। तो हमेशा क्यू पॉइंट पे इक्वेटोरियल लाइन पे जो पॉइंट होगा, उस पॉइंट पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के अपोजिट होती है। तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट डायरेक्शन हमने क्या ली है, वो ली है इस तरफ, यानी पॉजिटिव आई कैप। तो ये क्या होगा, नेगेटिव आई कैप। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में होगा, वो उस उल्टी तरफ होगा, डायरेक्शन क्या होगी, उल्टी होगी। तो ये आई कैप दिखाया गया है, वो डायरेक्शन शो करने के लिए दिखाया गया है। अब वही कंडीशन कि एल वेरी लेस देन टू एक्स है, यहाँ पे वाई नहीं है, एक्स यहाँ पे ये एक्स है ना, वाई नहीं है। तो अगर ये वापस कोई कंडीशन आ गई तो क्या होगा, एक्स बहुत बड़ा हो जाएगा और एल क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्स तो एल है उसको हम हटा देंगे, केवल एक्स की क्वांटिटी लेंगे। तो सॉल्व करते हैं तो एक्स की पावर 2 इंटू 3/2 आएगा, और एक्स पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यहाँ पे एक्स लिखो, वाई की लिखो, एक्स की पावर 3 आ जाएगी। तो ये हो गया, इसको हम लिख सकते हैं ई क्यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख सकते हैं हम के, ये लिख सकते हैं, और पी का पी और एक्स क्यूब। तो उस पॉइंट पे कितना था, कौन सी पॉइंट पे, एक्स लाइन पे जो पॉइंट है उस पर कितना था, वो था ई पी इक्वल टू 2 kp/x क्यूब। और इसका कितना आया, ई क्यू इक्वल टू कितना आया, kp/x क्यूब। लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है इसमें। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, प्रूव दैट ई पी इक्वल टू -2 EQ। अगर हम डिस्टेंस बराबर लें ओ पॉइंट से, या बोल दो कि जो डिस्टेंस है वो बराबर है और बहुत दूर है, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा, पूछ सकता है एग्जाम में। तो आप इसको प्रूव करना, हो जाएगा। दोनों को ड्राइव करना है, लास्ट में जो कंडीशन बनती है वो आपको फॉलो करनी है और आराम से हो जाएगा। The direction of electric field intensity at a point on equatorial line due to a dipole is parallel and opposite to the direction of dipole moment। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि जो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होगी, किसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। If the observation point is far away or when the dipole is very short, then the electric field intensity at point on axial line is double the
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। ये तो मैग्नीट्यूड की बात करें, अगर डायरेक्शन में दिखा दें तो अपोजिट होती है, क्योंकि एक्चुअल लाइन में तो अलोंग द डायपोल मोमेंट होती है डायरेक्शन, और इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होती है, अपोजिट टू द डायपोल मोमेंट होती है। तो डायरेक्शन में दिखाया तो नेगेटिव आएगा, अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो नेगेटिव नहीं आएगा, ई पी इक्वल टू 2EQ होगा। ये जो हमने कंडीशन बताई थी ई पी इक्वल टू 2Q, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, ई पी इक्वल टू 2EQ प्रूव कीजिए। ये मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में लगा दें, वेक्टर में फॉर्म लगा दें तो यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। बस आगे